दोस्तों, इंडिया में जीएसटी 2.0 लागू होते ही बाइक मार्केट में हलचल मच गई है। नई टैक्स पॉलिसी के हिसाब से अब 350 सीसी से ऊपर की हर मोटरसाइकिल पर सीधा 40% जीएसटी लग रहा है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में रॉयल एनफील्ड, हार्ले जैसी प्रीमियम बाइक्स अब पहले से काफी महंगी हो गई हैं। बायर्स के लिए ये एक झटका था, लेकिन इसी बीच एक ब्रांड सामने आया जिसने बोल्ड मूव लिया और सबको हैरान कर दिया। वो ब्रांड है केटीएम। और न्यूज ये है कि केटीएम ने डिसाइड किया है कि उनकी 390 सीसी रेंज पर कोई भी प्राइस हाइक नहीं होगा। हाँ, आपने सही सुना, जीएसटी बढ़ने के बावजूद भी ड्यूक 390, आरसी 390 और एडवेंचर 390 की कीमतें वैसी की वैसी ही रहेंगी। अब चलो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। जीएसटी 2.0 से पहले क्या होता था? 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर 28% जीएसटी और 3% सेस लगता था। टोटल टैक्स रफली 31% आता था। अब रूल चेंज हुआ और वो सीधा 40% हो गया। यानी अगर आपकी बाइक की एक्स शोरूम प्राइस 3 लाख थी तो पहले टैक्स करीब 93,000 बनता था, अब वही बढ़कर 1,20,000 हो गया। और इसी वजह से काफी ब्रांड ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। रॉयल एनफील्ड की सुपर मेट्रो 650, जीटी 650, ट्रम्प स्पीड 400, हार्ले डेविडसन X440 सबकी कीमतें 25 से लेकर 30,000 रुपए तक बढ़ गई हैं। लेकिन केटीएम ने अपना स्टैंड अलग लिया। उनकी लाइनअप में 2 कैटेगरीज है, एक छोटी बाइक्स जैसे ड्यूक 200, ड्यूक 250 और आरसी 200, जिन पर गवर्नमेंट ने राहत दी है। इन बाइक्स पर अब सिर्फ 18% जीएसटी लगता है और इसका सीधा फायदा कस्टमर को मिला है। रिपोर्ट्स बताती है कि बायर्स की 10 से 20,000 रुपए तक की बचत हो रही है। दूसरी कैटेगरी है केटीएम की फ्लैगशिप रेंज, ड्यूक 390, आरसी 390 और एडवेंचर 390। इन पर लॉजिकली प्राइस बढ़ना चाहिए था क्योंकि अब 40% जीएसटी लग चुका है। लेकिन केटीएम और उनका इंडियन पार्टनर बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है कि वो इस टैक्स हाइक को खुद एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब कस्टमर पर 1 रुपए भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाएगा। अब इस खबर में सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ट्रम्प ने भी ये कदम उठाया है। इंडिया में बने ट्रम्प 400 सीसी मॉडल जैसे स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400 एक्स, थ्रक्शन 400 जीएसटी हाइक के बाद भी सेम प्राइस पर मिलेंगे। हाँ, सही सुना आपने, यानी बजाज ने ट्रम्प मॉडल्स का भी जीएसटी बर्डन एब्जॉर्ब किया है। सोचिए, इंडिया में जीएसटी 2.0 लागू हुआ और बाकी सारे ब्रांड्स बाहर से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, लेकिन केटीएम और ट्रम्प ने यह बोल्ड मूव लिया। अब करंट एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं। ड्यूक 390 अभी भी 2,97,000 रुपए एक्स शोरूम पर अवेलेबल है। आरसी 390 करीब 3,22,000 और एडवेंचर 390 लगभग 3,68,000 रुपए में अभी भी मिल रही है। जीएसटी बढ़ने के बाद आइडियली इनकी कीमतें 25 से लेकर 30,000 रुपए तक बढ़नी चाहिए थी, लेकिन केटीएम ने साफ कह दिया कि कोई हाइक नहीं होगा। इसी तरह स्पीड ट्रम्प 400 लॉन्च के टाइम 2,50,000 थी, अब वही प्राइस रेंज में होल्ड है। और इस सिनेरियो में बाकी ब्रांड्स जैसे रॉयल एनफील्ड सुपर मेट्रो 650 या हार्ले डेविडसन X440 अपने प्राइस बढ़ा चुके हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? एक्सपर्ट का मानना है कि फिलहाल केटीएम फेस्टिवल सीजन और कंपटीशन एडवांटेज के लिए मूव ले रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर कॉस्ट प्रेशर बढ़ा तो थोड़ी इंक्रीज पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल बायर्स के लिए ये एक गोल्डन चांस है, क्योंकि जहां बाकी ब्रांड्स महंगे हो गए हैं वहीं केटीएम अपनी 390 सीसी बाइक्स को सेम अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर बेच रहा है। तो दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी जीएसटी 2.0 और केटीएम की बोल्ड स्ट्रेटजी की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या केटीएम का ये स्टेप सही है? क्या आप इस प्राइस स्टेबिलिटी की वजह से ड्यूक 390 या आरसी 390 लेने का सोचेंगे, या फिर रॉयल एनफील्ड और हार्ले डेविडसन जैसी अभी भी आपकी पहली चॉइस है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।